हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया था, उन सभी बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि मैम हमारे जो स्टडी मटेरियल हैं वो हमें कब तक मिलेंगे। बहुत बच्चे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं या कभी कुछ और है, तो उन सब चीज़ों में आप सबको बहुत डाउट हो रहे हैं कि मैम हमारा मटेरियल हमें कब मिलेगा। दूसरी चीज़ बच्चों को डाउट ये है कि जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उसमें किसी सब्जेक्ट, मान लो जैसे इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट ले लो, उसमें मेन सिलेबस के अंदर 5 यूनिट्स हैं, लेकिन ऑनलाइन जो मटेरियल आपको मिला है उसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। तो बेटा पहली बात मैं आपके क्लियर कर दूं, सोल के स्टडी मटेरियल में कभी भी कंप्लीट यूनिट्स नहीं होती हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, ना कि सोल यूनिट्स के अकॉर्डिंग। सोल यूनिट्स इन द सेंस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही सेम हो सकता है आपके ऑफलाइन मटेरियल में भी, जो आपको हार्ड कॉपी मिले उसमें भी ऐसा ही हो, 4 यूनिट्स की जगह 3 यूनिट्स दे रखी हो। तो आप लोगों को अपना छूटते ही सिलेबस चेक करना है, ना कि आप उसको देख के बोलो कि मैम इसमें तो 3 यूनिट है, आपने 10 बता रखी हैं। तो जैसे EVS का, जो EVS तो सब बच्चों के पास है, EVS में टोटल 4 यूनिट हैं और सॉफ्ट कॉपी में टोटल 3 यूनिट डली हुई हैं। हार्ड कॉपी का पता नहीं बच्चों कि वो 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, ठीक है। तो लेकिन सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स ही हैं। वो टोटल 4 यूनिट्स आपको हमने बता रखी हैं, पढ़ा रखी हैं। सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको दे रखा है। तो अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं, बात करते हैं कि हमें हार्ड कॉपी मटेरियल कब मिलेगा। उसके लिए हमारे सोल डिपार्टमेंट से एक वीडियो क्लिप आया है, वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। ये है वो वीडियो क्लिप और इसमें जो सर बोल रहे हैं आप उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। जहाँ तक आपने बताई छात्रों की समस्याएं, हम पूरी तरह से अवगत हैं और छात्रों की स्टडी मटेरियल बिल्कुल 26 जनवरी के दूसरे दिन बाद से ही संभवतः बंटना शुरू हो जाएगा और उसकी सूचना हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अक्सर ट्रकों का आवागमन बहुत जगह सरकार बंद कर देती है। उसके कारण शायद स्टडी मटेरियल को इधर से उधर रिपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, वरना स्टडी मटेरियल की सारी अवेलेबिलिटी हमारे पास हो गई है और बहुत जल्दी हम आपकी इसकी सूचना आप तक पहुंचाएंगे। तो सर, ये जो स्टडी मटेरियल आएगा फेज में बटेगा या फिर कोई और व्यवस्था की जाएगी? मैं आपको आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, इसकी पूरी की पूरी सूचना हम छात्रों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जब जैसे ही स्टडी मटेरियल हमारे पास अभी भी आ चुके हैं काफ़ी कुछ मात्रा में, लेकिन चूँकि पूरी संख्या नहीं है इसलिए हम छात्रों को सारे स्टडी मटेरियल एक साथ देना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही, बहुत जल्दी का मतलब हम बहुत जल्दी ही बताएंगे छात्रों को कैसे और कहां से कौन सा स्टडी मटेरियल। तो आप लोगों ने ये बात सुन ली है, सर खुद कंफ्यूज हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद मटेरियल मिलेगा या उसके भी बाद मटेरियल मिलेगा। तो बेटर आपसे ये रहेगा कि आप लोग स्टडी मटेरियल पर डिपेंड मत रहो और आप लोग ये मत सोचो, देखो मार्च में आपके पेपर हैं, डेट शीट आपकी आ चुकी है, फेब्रुअरी लगने वाला है, फेब्रुअरी में 32-40 दिन नहीं होते हैं, टोटल पूरे से 30 दिन भी नहीं होते हैं। तो उस दिन उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आप लोग स्टडी मटेरियल पर अभी भी मैं बोलूँगी डिपेंड मत रहो, आप लोग अपनी स्टडी खुद करो। कोई डाउट आया आप लोग हमसे पूछो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पे दी जा रही हैं। अपने और सब्जेक्ट्स बताइए कि मैम हमें इसकी क्लासेस दे दो, तो आपको वो भी क्लासेस प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो बेटर ये है कि आप सर की बात पर फोकस करो। स्टडी मटेरियल के लिए सर खुद कंफर्म नहीं है कि कब तक मिलेगा, तो आप भी अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करो कि हाँ ठीक है, स्टडी मटेरियल अभी नहीं आया है तो मैं अपनी पढ़ाई को रोकूँ नहीं, करता हुआ चलूँ या करती हुई चलूँ। स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम 10 ईयर से अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हम पास हो जाएंगे। बेटा 10 ईयर सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, उसमें इतना आंसर नहीं होता कि आप उसको पढ़कर भी पेपर दे दो। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप 10 ईयर ओपन करके उस आंसर को समझ सकते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है और ये तो मैंने पढ़ रखा है। 10 ईयर से पास आप नहीं हो सकते हो, 10 ईयर से सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, वो भी जब जब आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा हो।
ठीक है। रिवीजन के लिए आप बेशक उसको लो, लेकिन बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम हम आपकी जो वीडियोस देख रहे हैं क्लासेस की, जो लाइक एग्जांपल ईवीएस की है, ईवीएस सभी बच्चों के पास है, ठीक है। तो ईवीएस की जो क्लास है वो आप जो पढ़ा रहे हो, अगर हम उतना ही कर जाते हैं तो क्या पास हो जाएंगे? हाँ जी, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। इनफैक्ट आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझ कर लेकर आओगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आपको सफिशिएंट पढ़ाया जा रहा है, उसमें ना कोई कमी की जा रही है ना कुछ है। जितना टॉपिक आपको एक क्लास के लिए होना चाहिए उतना ही आपको अवेलेबल किया जा रहा है, ठीक है। क्यों? उसके पार्ट्स अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं, एक यूनिट को 5-6 पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि आप लोगों की वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोगों का जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो स्टूडेंट बेटर ये रहेगा कि अभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे बच्चों को तो अपने सब्जेक्ट्स तक नहीं पता। बेटा सब्जेक्ट्स पता करो, आप लोग मुझसे पूछो, उसका सिलेबस पता करो, जो भी आपको बेटर लगे आप वहाँ से करो और अपनी स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि पेपर में आपका सिर्फ 1 महीना बचा है, सिर्फ 1 महीना। जनवरी के जो दिन बचे हैं उसको तो आप निकाल ही दो, उसको तो गिनो ही नहीं, ठीक है। 1 महीने में भी 1 दिन कम लगा लो। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को डाउट है या आपको लग रहा है कि चलो स्टडी मटेरियल तक वेट कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, आप अपना ही लॉस करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस करो। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, सजेशन होगा या कोई भी क्वेश्चन है अगेन अपने सब्जेक्ट्स के या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।